Hello my future leaders, welcome to the उत्कर्ष क्लासेस, इंडियाज टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कोई भी पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। न तो हम लोग कोई बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, न तो कोई फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न वो बोरिंग सा एसएसटी, न इंग्लिश, न हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए ये एक अमेजिंग सा सेशन लेकर के आई हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम कौन सी प्रॉब्लम, क्या मम्मी हमें खेलने के लिए नहीं दे रही है, या बातें नहीं करने दे रही है, मोबाइल नहीं चलाने दे रही है, इसका सोल्यूशन नहीं। मैं वो सोल्यूशन लेकर के आई हूँ जिसको लेकर के आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से रोज डांट खाते हैं। मैं भी अपने बचपन में अपनी मम्मी से रोज डांट खाती थी उसी प्रॉब्लम को लेकर के, बट हमारा सोल्यूशन तो ऐसे हो गया था कि मेरी मम्मी मुझे हाथ पे मारती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा सोल्यूशन, तो मैं बात कर रही हूँ हैंड राइटिंग की। बिल्कुल, आजकल की जो प्रॉब्लम है कि बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है और उसको लेकर के आप रोज़ अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से डांट खाते हैं। यही नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा कि आपने और आपके फ्रेंड ने एग्जाम के अंदर सेम एग्जैक्ट आंसर लिखा है, सेम टू सेम, 100% सेम, बट फिर भी आपके फ्रेंड के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट आपके इतने अच्छे स्कोर जो है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, और वो भी सिर्फ बैड हैंड राइटिंग की वजह से। तो इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पेरेंट्स ने, या आपके टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, या आपने कोई ना कोई वीडियो सर्च करते हुए आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला भी होगा, और काफ़ी सारे सजेशन जो है वो मिले भी होंगे, और मुझे पता है कि उन सजेशंस को आपने अप्लाई भी किया होगा। बट मैं आप लोगों को ये भी श्योरली बता सकती हूँ कि उन टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद में भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। अभी तक आप लोगों की हैंड राइटिंग जो है वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है। तो अब क्या करें? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या इसका कोई तोड़ है? तो बिल्कुल है। आप लोगों को कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है, बस ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना है क्योंकि एंड तक देखने के बाद में एक सोल्यूशन तो ये होगा कि आपकी 100% उन स्टेप्स को फॉलो करके आपकी हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव हो ही जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं इस वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को कोई स्पेशल टेक्निक नहीं फॉलो करनी है, आप लोगों को उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो कोई हाथ इस तरीके से मोड़ने से या हाथ की पोजीशन चेंज करने से हैंडराइटिंग बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाली है। मैं आप लोगों को एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल, एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड बताने वाली हूँ जिसको अप्लाई करके मेरे बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, और उसकी वजह से उनके एग्जाम्स के अंदर स्कोर जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए बात करते हैं। बट सबसे पहले तो मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, है ना। मैं बताती हूँ, आप लोग तो मुझे बताएं या नहीं बताएं, बट मैं ज़रूर बताती हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं वो ये है बेटा कि अभी हम लोगों ने बात की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड हैंड राइटिंग। उसका सोल्यूशन तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, बैड हैंड राइटिंग। उसके अलावा जो आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं सेकंड मेजरली अपने स्कूल्स में, तो वो है स्लो हैंड राइटिंग। काफी सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं और ये बोलते हैं कि मैडम हम जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं लिखना, हमारी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो आती है, और लगभग आधे एक घंटे बाद में जाकर के हमारी राइटिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। बट उस वजह से जो मेजर टाइम है स्टार्टिंग का, जिसके अंदर ज़्यादा फोकस बनता है, उसमें तो हैंड राइटिंग स्लो आ रही है और उस वजह से हमारा पेपर जो है वो छूट जाता है। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है जो आप लोग फेस कर रहे हो वो है स्लो हैंड राइटिंग की। थर्ड प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो वो ये करते हो कि हम हमारी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी राइटिंग जो है वो या तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिग आ रही है, या आप लोगों की प्रॉब्लम है कि वो हमारी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि सच में आप लोग यही 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हो ना। देखो, मैंने आप लोगों की मन की बात पढ़ ली है और मुझे पता चल गया है कि आपकी यही तीनों प्रॉब्लम्स है जो आप लोग फेस कर रहे हो।
अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूं, और यकीन मानिए ये सॉल्यूशन अगर आप लोग या इन स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो करने वाले हो नेक्स्ट 10 डेज के लिए, तो आप लोगों को फर्स्ट डे से ही इसका रिजल्ट जो है वो मिलने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों का पेपर नहीं छूटना चाहिए, हम लोगों की स्टार्टिंग में स्लो राइटिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है वार्म अप एक्सरसाइज। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम कहाँ हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आप वार्म अप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो वो ये वाली जो आप लोग सोच रहे हो वो वाली वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है कि आपको कोई वेट लिफ्टिंग करने के लिए मैं कह रही हूँ, या मैं आप लोगों को योगा करने के लिए कह रही हूँ, या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बोल रही हूँ। बिल्कुल नहीं बच्चा, ये वो वाली वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है। ये हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज है। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है और ये प्रूवन है, यानी कि बिल्कुल इस स्टेप पे रिसर्च हुआ है और इसको फॉलो करके जो आप लोगों की स्टार्टिंग में स्लो हैंड राइटिंग आती है उसका सॉल्यूशन निकला है। ये आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग अपकमिंग कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, मान लीजिए 6 का, 7th का, 8th का, कोई बोर्ड्स का यानी कि 10th और 12th, या कोई भी एग्जामिनेशन, जब आप लोग एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं उसके 10 से 15 मिनट पहले, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों को जो आंसर शीट मिलती है उसका लास्ट पेपर जो होता है वो रफ वर्क करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है। अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हैं तो उस लास्ट पेपर पर आपको एक एक्सरसाइज करनी है। मान लीजिए कि ये आपका लास्ट रफ पेपर है। आप लोगों को सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है? सबसे पहले तो उस पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 कौन सी करनी है कि दूसरी इस तरीके से, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो आप लोगों को ड्रॉ करनी है। थर्ड एक्सरसाइज कौन सी करनी है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर्वी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी है। इससे क्या होगा? ये लाइंस आप लोग क्यों ड्रॉ करवा रहे हो हमसे? तो बेटा आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग एग्जाम के लिए जाते हैं, जब पेपर हमारे साथ में आता है तो हमारा माइंड जो है वो कहीं और फोकस्ड होता है। हमारा माइंड जो है वो आंसर्स रिकॉल करने में लगा हुआ होता है, और जब हम लोग उन आंसर्स को लिखने बैठते हैं तो हमारा हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है हैंड और ब्रेन के बीच में। इसलिए जैसे ही हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं लिखना, हमारी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो आती है। जब आप लोग 30 to 40 सेकेंड्स के लिए, ओनली 30 to 40 सेकेंड्स के लिए जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करोगे एग्जाम के जस्ट पहले, तो क्या होगा, आपके हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आप लोगों की स्टार्टिंग में ही जो स्लो राइटिंग की प्रॉब्लम थी, स्टार्टिंग के अंदर ही जो स्लो राइटिंग वाली प्रॉब्लम थी, अब उसका सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। यकीन मानिए कि जब आप ये एक्सरसाइज 30 to 40 सेकेंड्स के लिए करेंगे तो आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या सच में आप लोगों के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला है या नहीं निकला है। इसी एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं वार्म अप सोल्यूशन। चलो, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपने बता दिया कि जो हमारी स्लो हैंडराइटिंग आ रही थी उसका अब अच्छे से सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमारा पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। अब हमारा स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा प्रॉब्लम, बैड हैंडराइटिंग का। अब इसका सोल्यूशन क्या निकालें? तो अभी हम लोगों ने बात की कि हमारी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रद्दी है। मतलब काफ़ी बार तो ऐसा होता है, मैंने भी अपने स्कूल टाइम में देखा है कि अगर हम लोग कोई कॉपी जो है वो अपने टीचर के पास में चेक कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं और वो राइटिंग अच्छी नहीं है तो टीचर इस तरीके से कॉपी फेंक देता है। व्हाट इज दिस रबिश? ये क्या कचरा करके लेके आए हो कॉपी के अंदर? ये हैंड राइटिंग कोई चेक करने वाली है क्या? ये क्या लिखा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता होगा। तो चलो इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप लोग अपनी बैड हैंडराइटिंग के अंदर कर रहे हैं। फिर आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन मिस्टेक्स में से कौन कौन से मिस्टेक्स जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी।
तो मिस्टेक नंबर 1 जो बैड हैंड राइटिंग के अंदर आप लोग करते हैं, बैड राइटिंग के अंदर जो मिस्टेक नंबर 1 आप लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोग गैप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। गैप बिटवीन वर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में आप लोगों को लिख करके बताती हूं। आपने कुछ इस तरीके से लिखा है, माई नेम इज रौनक। तो आप लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड्स के बीच में गैप जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इस तरीके का अगर आप गैप बहुत ज्यादा दोगे लिखते टाइम वर्ड्स के बीच में, तो ये बहुत ज्यादा भद्दा नजर आता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मिस्टेक नंबर 1 जो आप लोग कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, आप लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग बहुत ज्यादा स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल कीड़े मकोड़ों के जैसा, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। या तो आप लोग बहुत ज्यादा स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं, या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेटर्स लिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा अनटाइडी लगते हैं, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रहे हैं। तो आप लोग सेकंड मिस्टेक जो है वो ये कर देते हैं। थर्ड जो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, वो ये कर रहे हैं कि आप लोग प्रॉपर वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं। आप लोग प्रॉपर वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कोई वर्ड्स जो है वो ऐसे लिख रहे हैं, ये एन लिख दिया, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से एम लिख दिया, आप लोग डब्लू जो है वो आप लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब ना तो ये समझ में आ रहा है कि ये एम है या डब्लू है, और कुछ तो एच जो है वो ऐसा लिख देते हैं, एन के जैसा लिखते हैं ना। तो ये जो है ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। इससे आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और उसके नंबर जो है वो उड़ जाते हैं, उसके नंबर बिल्कुल ही कट जाते हैं। तो यहाँ से आपके नंबर जो है वो कटना स्टार्ट होते हैं। तो थर्ड बड़ी मिस्टेक जो है वो आप लोग ये कर रहे हैं। और मिस्टेक बताऊं आप लोग जो करते हैं, फोर्थ मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके से गड़ा गड़ा करके पेन को लिखते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से आपकी राइटिंग जो है वो थिक आ रही है, बहुत ज़्यादा मोटी राइटिंग आ रही है आप लोगों की। तो थिक हैंड राइटिंग की वजह से भी काम जो है, आप लोगों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी नज़र आती है। ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर रहे हैं ना, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। आज के बाद में अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कभी भी आप लोग आगे जाकर के नहीं करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की थी गैप बिटवीन वर्ड्स। इसका सोल्यूशन आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को लिखते टाइम ये ध्यान देना है, जब आप लोग पेपर लिखने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग को लिखते टाइम स्लो लिखेंगे। स्लो राइटिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं कह रही हूँ, आप लोगों को एक रफ नोटबुक लेनी है और उसके अंदर बहुत स्लोली लिखने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका हैंड और ब्रेन के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा कि नहीं, लिखना तो मुझे इस तरीके से ही है कि मेरे वर्ड्स के बीच में गैप जो है वो कम आए। जब आप लोग इस तरीके से बार बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने वर्ड्स के बीच में गैप जो है वो देना कम कर देंगे। तो गैप बिटवीन वर्ड्स का सॉल्यूशन यही है कि आप लगातार स्लो राइटिंग की अपने रफ नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन जो है वो निकल गया। दूसरी आप लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों के जैसे लिख रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है बेटा कि आप लोगों को लिखते टाइम ध्यान देना है, जो आप लोगों की नोटबुक है कुछ इस तरीके से, तो जो आप लोग वर्ड्स लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग लिख रहे हैं इंडिया, तो आप लोगों की जो ये वर्ड्स हैं इस लाइन को टच करते हुए और इसके सेंटर में ही आना चाहिए। ना तो आप लोगों को यहाँ पर इतना छोटा छोटा सा लिखना है कि वो विजिबल ही नहीं हो, और ना ही आप लोगों को इतना बड़ा लिखना है कि वर्ड्स जो हैं वो ओवरलैप करने लग जाएं और आप लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आए। जब कोई भी वर्ड्स लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि इन दो लाइंस के मिडिल तक ही आपकी राइटिंग जो है वो आ रही है, ना तो इससे ऊपर जा रही है और ना ही इसके नीचे आ रही है। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि हम लोग ये कीड़े मकोड़े और ये बड़े बड़े वर्ड्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से हमारे वर्ड्स जो हैं
वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे निकालेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली, जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि हमारा एन जो है वो ऐसे आ रहा है, एम जो है वो वैसे आ रहा है, डब्ल्यू जो है वो ऐसे आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन वर्ड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इन वर्ड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। आप लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स आप लोगों के बिगड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एन हो गया, फॉर एग्जाम्पल एम हो गया, इन वर्ड्स को बार बार आप लोग लिखेंगे, बार बार आप लोग इन वर्ड्स को लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी जा करके इसका सॉल्यूशन जो है वो निकल पाएगा। अगली मेजर प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे थे वो था थिक राइटिंग वाली प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें कि राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी आ रही है। आप लोग करते क्या हो, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर लगा लगा करके लिखते हो। प्रेशर लगा करके नहीं लिखना है। एक तो आप लोगों को पेन पकड़ने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा सा पेन पकड़ लेते हैं। नहीं, आप लोगों को इन 3 फिंगर्स की हेल्प से पेन पकड़ना है और अपनी नोटबुक को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिख करके नहीं। आप लोग क्या करते हो, बेंच पे आराम से बुक रख दी और फिर आप आराम से ऐसे लेट रहे हो और उसको लिख रहे हो बड़ी आराम से, है ना, आलस पाने से नहीं। आप लोगों को अपनी बॉडी की पोजीशन जो है वो स्ट्रेट रखनी है लिखते टाइम, अपनी नोटबुक जो है वो सीधी रखनी है, क्योंकि जब आप लोग ये करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है वो एक तो प्रॉपर आएगी। मतलब वो काफ़ी बच्चों की मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कर्सिव में जो प्रॉपर वे है, बट कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ आर ऐसे ही जा रहा है उनका, इस तरीके से वर्ड जाते हैं, यानी कि टिल्टेड जा रहे हैं वर्ड्स, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप लोग अपना बॉडी पोस्चर सही रखेंगे, अगर आप अपने नोटबुक को सीधा रखते हुए लिखेंगे, तो ना तो कभी टिल्टेड वर्ड्स आने वाले हैं, ना ही कभी आड़ी टेढ़ी लाइंस आने वाली है आप लोगों के वर्ड्स की। और थिक राइटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो तब सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, जब आप लोग अपने पेन को प्रॉपर्ली होल्ड करेंगे। आप लोग ना तो ज़्यादा ऊपर से पकड़ेंगे, ना ही ज़्यादा नीचे से पकड़ेंगे पेन को, बिल्कुल यहाँ पर टिप के थोड़ा सा ऊपर से पकड़ेंगे। यहाँ पर जो पेन का होता है क्या बोलते हैं उसको, टिप के ऊपर जो लगा हुआ होता है ढक्कन, उसके ऊपर से पकड़ेंगे, ना तो टिप के ऊपर से ऐसे ऐसे उसको पकड़ पकड़ के ऐसे दबाना नहीं है। टिप तो टूट ही जाएगी, साथ ही साथ आपके मार्क्स भी उड़ जाएंगे, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो प्रॉपर होल्डिंग करनी है। थिक राइटिंग का सॉल्यूशन हुआ कि आपको पेन जो है वो प्रॉपरली होल्ड करना है, पेन को प्रॉपरली होल्ड करना है, साथ ही साथ आपको बुक की पोजीशन, नोटबुक की पोजीशन जो है वो प्रॉपर रखनी है। नोटबुक पोजीशन आप लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप लोगों के इन सॉल्यूशन का इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो निकलने वाला है। एक और आप लोगों की मेजर प्रॉब्लम बताती हूँ। काफ़ी बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं या काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे पास में आते हैं कि मैम हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो लिख रहा है और उसकी वजह से पेपर जो है वो छूटे जा रहा है। एक प्रॉब्लम तो वो अलग थी कि स्लो स्टार्टिंग में आ रही थी, बाद में जाकर के फास्ट हो रही थी, उसमें ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं चल रहा था। बट एक ऐसा भी बच्चा है जिसकी थ्रू आउट जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, वो कभी भी फास्ट नहीं लिख पा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन होता है, और वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये सॉल्यूशन निकला है, और ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आप लोग पक्के से अप्लाई करेंगे। आप लोगों को एयर राइटिंग करनी है। एयर राइटिंग का मतलब होता है कि जब आप लोग रेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बेड पे सो रहे हैं आराम से, आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहा है, या आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे घूमने के लिए निकले हैं और आप पीछे आराम से मस्ती बातें करते करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, विदाउट पेन आप लोगों को ऐसे पकड़ना है, पेन की पोजीशन लेनी है, और आप लोगों को बस ऐसे ही हवा में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रौनक। तो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस जो है वो अपनी इच्छा से बना करके एयर राइटिंग करनी है। उससे आप लोगों की जो स्पीड है वो पक्का फास्ट हो जाएगी, और आप लोग खुद मुझे चला करके बोलेंगे कि नहीं मैडम, हमने जो ये स्टेप जो था वो लगातार 10 दिन तक फॉलो किया और इससे हमारी हैंडराइटिंग स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। एक और सॉल्यूशन बताती हूँ जो बाबा लोग बताते हैं, बाबा रामदेव नहीं, जो दूसरे जो योगा करवाते हैं, बाबा रामदेव से थोड़ा सा नीचे वाले, तो वो लोग बताते हैं कि आप लोगों की ग्रिप जो है, आप लोगों की फिंगर्स की जो ये ग्रिप है वो इम्प्रूव कैसे की जाए।
तो उसका सोल्यूशन होता है कि जब भी आप लोग फ्री बैठे हो दिन में कभी भी, आप लोगों को बस ये कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर्स की योगा करना है। फिंगर्स योगा, कितना अच्छा वर्ड है ना, चलो इसको लिख देते हैं। आप लोगों को फिंगर योगा करना है, आप लोगों को फिंगर योगा करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों की पेन की ग्रिप जो है वो इंप्रूव हो जाएगी और आपकी राइटिंग जो है वो स्मूथ एंड फास्ट हो जाएगी। तो लगे ना सारे अच्छे स्टेप्स, इनको फॉलो करना है, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज आपने फॉलो किया और अगले दिन नहीं किया तो आपकी कभी भी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है। इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अपने हैंड राइटिंग को सुपर्ब बना सकते हैं, स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और रोज अपने पेरेंट्स की डांट से बच सकते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने हेल्पफुल जो थे वो ये हुए। अब बच जाता है हमारा एक बड़ा सा सरप्राइज जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं। चलो फटाफट से रिवील करते हैं उस सरप्राइज को। यहां पर आप लोगों के लिए उत्कर्ष आपके ऑनलाइन कोर्सेज में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, और ये शिक्षा महोत्सव जो है वो 13 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक चलने वाला है। ये शिक्षा महोत्सव जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े बड़े ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 3 बड़े ऑफर्स के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर 3 गुना खुशियाँ जो है वो आप लोगों को मिल रही है इस महोत्सव में। सबसे पहले तो सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं जो उत्कर्ष ऐप पर चल रहे हैं, उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लैट 78%, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसके अलावा NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। और रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका, जो आगे जा करके आप लोग कभी भी कोई भी कोर्स परचेस करते हैं उसके अंदर आप लोग यूज ले सकते हैं। तो इतने सारे ऑफर्स जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं, तो फटाफट से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। थैंक यू।